और आप सब देख सकते हो ये दृश्य मैंने आप सबको दिखाया। इस प्रकार से दोनों की जो विरासत है, इस विरासत को किस प्रकार से नष्ट किया जाता है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इसके अंदर जो ढांचा नुमा एक प्रतिमा आपको दिख रही है, ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। तथागत बुद्ध इस डोंगेश्वरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते वो इतने कमज़ोर हो गए कि मरणासन स्थिति में पहुंच गए। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर शरीर सही नहीं रहेगा तो फिर मैं कैसे आगे की अपनी तपस्या या अपनी उपासना कैसे कर पाऊंगा। तो वो यहाँ से बोध गया पहुँचे, जहाँ पर सुजाता नाम की एक महिला ने उनको खीर खिलाई थी। अब इस डोंगेश्वरी पर्वत को, हालांकि पर्वत का उस समय नाम कुछ और रहा होगा, और बुद्ध की प्रतिमाएं गुफा के अंदर जो लगी हुई हैं, उस समय जब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने का जो चलन रहा होगा, तो जिन लोगों को पता चला होगा कि बुद्ध यहाँ पर आए थे, यहाँ पे तपस्या की थी, तो उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं वहाँ बनाई थी। लेकिन वर्तमान में ब्राह्मण समाज ने उसको माता डोंगेश्वरी कहकर प्रचलन में ला दिया है और लगातार लोगों को ठग कर उनका पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति इनसे सवाल पूछता है तो वो बिल्कुल इसी तरीके से उनके साथ बदतमीजी और मारपीट करते हैं। देखिए ये वीडियो। पैसा क्यों लगा रहे? पैसा क्यों लगा रहे? पैसे क्या लोगे? ज्यादा मत बोलो। बंदी जी, ये देखिए कब्जा हो गया। चंदन कुमार पांडे जी जो है, आप इस जगह पर कब से हैं? तस्वीर है कितने वर्ष? 700 वर्ष। आपको कितना हो गया? हमारा पूर्वजों से 700-800 वर्ष हमारे सामने। अच्छा, क्या इतिहास है कि आपको 700 वर्ष कुछ इतिहास है आपके पास? आपकी पीढ़ी का हमारे हटाओगे मूर्ति और कपड़ा हटाओगे, यहाँ पर नीचे बुद्धि नजर आएंगे आपको, क्योंकि पूरे भारत के अंदर आप जो है यहाँ से कितनी पीढ़ी से यहाँ बैठे हैं? आप कोई बाबा नहीं है, आपकी जो पीढ़ी थी, ये कोई माता नहीं है, आपके पूर्वज जो है यहाँ पर कितनी पीढ़ी से आप यहाँ बैठे हैं? और माता के नाम से दिया गया है। आपके पास प्रूफ वगैरह है? हम लोगों का कि जो तो यहाँ की मैं जानकारी चालू अतिक्रमण हो रहा है। ये अतिक्रमण अच्छा, ये जगह है जहाँ पर उन बुद्ध को प्राप्त हुआ, जहाँ से बुद्ध प्रथम सर्वोत्तम द्वितीय ब्रह्मचारी द्वितीय चंद्रनिता कुष्मांडम चतुर्थ पंचम स्कंदमाता अष्टम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी पुण्यम सिद्धार्थे जो 6 महीने की यहाँ पर साधना की है, तो आप उसी जगह पर हैं। और हाँ चमत्कार देखिए, इसमें चमत्कार है। हमारे बुद्ध भी बनते हैं। कौन सा हमारा बुद्ध? क्या पैसा तुम्हारा? हमारा बुद्ध बैठा है ना, आपका है ये पैसा, आपका है। किसको मारोगे? आपका पैसा है ये। किसको मारोगे? निकालो तो किसको मारोगे? तो नहीं, ये आपका पैसा है, बताइए। तो तुम बताते हैं तुरा, तुमने चढ़ाया। मारोगे? किसको मारोगे? क्या हुआ इसका? बुद्धिस्ट हो गया। आर्य बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट नहीं तो तुम बुद्धिस्ट है। कौन बुद्ध है? बुद्धिस्ट है, कैसे? पता है? कैसे बात, आप कैसे बात करो? धर्म बोलने का नहीं है। मेरा मतलब ये आप बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट हो गया। आप कैसे बात कर रहे हो धर्मगुरु से? आप धर्मगुरु से तमीज से बात करिए। सुनिए सुनिए, आप तमीज से बात कीजिए धर्मगुरु से। पैसा क्यों निकाले इधर? पैसा लगा धक्का क्यों मारा है? धक्का मत मार। पैसा क्यों लगा रहे? पैसा क्यों लगा रहे? पैसे क्या दोगे? तेरे बाप का ही गई है। क्यों कर रहे हो? ज्यादा मत बोलो। किसने निकाली? तुमने लगाई को? आप चिपकाए? तुमने निकाली? अरे आप चिपकाए क्या? आप चिपकाए क्या? पहाड़ी की सब शांत रहो। है कि नहीं बुद्धिस्ट हो गई? नहीं ये बता की बात मत करो। क्या कर रहे हैं? ऐसे गर्म हो रहे हैं? नहीं बोलने से ऐसे ही माथा फट जाता है। क्यों गर्म हो रहे हो? चुपचाप जाओ यहाँ से। क्यों जाए? क्यों जाए? क्यों जाए? विरासत हमारी है। विरासत तुम सबको कोर्ट हो। विरासत है तो वो लोग आएंगे ना। वो चीज लगा तो उसको छोड़ा दे। हाँ तुम बोलेगा ये तो विरासत हमारी है तो आपका झंडा हमारा कहाँ से आता है? क्या होगा? झगड़ा मत करो। आपको एक मिनट दर्शन का भगवान क्या सिखाए हैं? शांति से शांति से हम शांति से गलत है ना? आराम से जाओ। अरे चलो आलेगा। चले चले ये बताइए बड़े अपने को और देखने का है। तो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। ये हम क्षेत्र दूसरा है ना। हाँ वही सही बात है। चप्पल खाली है तुम्हारे? उन्होंने कहा मित्रों इससे भी आगे कुछ और है जो मुझे जानना है, जो मुझे आगे जो खोज करना है, क्योंकि जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला है। उनका प्रश्न क्या था कि संसार में कि लोग एक ही परिवार में एक घर में रहते हैं, वो लोग झगड़ा क्यों करते हैं? वो लोग दुखी अपने फाइटिंग करते, भाई भाई से लड़ता है, बाप बेटा लड़ता है, सास बहू झगड़ती है, बहन भाई से झगड़ते हैं, तो इस झगड़े का कारण क्या है? इसकी खोज में उन्होंने वो निकले थे, तो उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तो वहाँ से फिर यहाँ आए थे। वो यहाँ 6 महीने तक उन्होंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था। लास्ट एक दाने पे आ गए थे, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। तो शरीर कमज़ोर होने के बाद उन्हें ये ख्याल आया कि जब मेरा शरीर नहीं बचेगा तो मैं इस ज्ञान प्राप्त करके क्या करूँगा। अब पहले वो काम कर रहे थे कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग जी। उनके समझ में आया सारा झगड़ा तो सारा था किस छोटे विचारों का झगड़ा है, यहाँ पर शरीर को कष्ट क्यों दूं। यहाँ पर उनको लगभग 5 साल 9 महीने के बाद में जी उनको ये प्राप्त है, उनको ये इस बात का पता चला कि सारा जो कार्य है वो तो कंट्रोल ऑफ द थॉट है ना। और मैं अभी तक करा था कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग करा था, यानी कि मैं बॉडी पे काम करा था। अब तक 5 साल 9 महीने गुजर गए हैं और मैं पहले मेरे 5 साल 9-10 महीने का जो टाइम है वो मेरा ऐसा ही गुजर गया है और मैंने आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। और मैं अभी मुझे याद आया कि संसार में झगड़े जो होते हैं वो विचारों से झगड़े होते हैं, लोग दुखी है विचारों से को लेकर दुखी है। तो उन्होंने यहाँ पर वही स्थान है जहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर 6 महीने के बाद उन्हें बुद्धताओं की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? इसके बाद वो ये स्थान उर्मिला का स्थान है, यहाँ से वो उठ करके आगे गए थे जहाँ पर वो
और यहाँ पर समझ में आ गया सारा काम विचारों का है, कल्टर ऑफ द थॉट्स है। उन्होंने कहा कि बॉडी विदाउट थॉट बॉडी इज लाइक ए डॉग, रिटन इन बुद्धा एंड धम्मा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वॉल्यूम नंबर 11 का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम नंबर 11 के लिखा है बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा के अंदर ये लिखा हुआ है कि विदाउट थॉट बॉडी इज लाइक ए डॉग, कि बगैर विचारों के हमारा ये शरीर के कुत्ते के समान है। तो ये वॉल्यूम नंबर 11 के अंदर लिखा है। ये बात उनके समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा नहीं, अब खाना खाएंगे, अब भोजन करेंगे, क्योंकि खाली पेट अगर शरीर खत्म हो, बॉडी खत्म हो जाएगी तो ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करेंगे। यही वो स्थान है जहाँ से उठ करके वो यहाँ से गए थे, सुजाता की तरफ गए थे, और सुजाता के वहाँ फिर यहाँ उन्होंने बोध गया में जाके आगे मंथन किया, सोच विचार किया, सुजाता का वहाँ खाना खाया, खाना खा के वो नीला नदी के अंदर उन्होंने अपने पात्र को डाल दिया था। तो भंते जी देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमने अभी जिस तरह से बात की, तो कितना महत्व है इस स्थान का? देखिए ये ऐतिहासिक स्थान है हमारा। ऐतिहासिक क्या है, ये विश्व की धरोहर है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर सिद्धार्थ को बुद्ध तो प्राप्त हुआ था, जहाँ बुद्ध बने थे। क्योंकि बुद्ध और सम्यक संबुद्ध में बहुत फर्क है। हमारे बहुत से भिक्षु लोग या उपासक लोगों को यही पता नहीं है कि बुद्ध की स्टेज अलग है और सम्यक संबुद्ध की स्टेज अलग है। बाबा साहब ने हमें बुद्ध नहीं दिया, बाबा साहब ने हमें सम्यक संबुद्ध दिया है। बुद्ध और सम्यक संबुद्ध में बहुत अंतर है। जी बताइए। बुद्ध जो हैं वो कि जैसे कोई पहले से कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान बताते हैं, परंतु सम्यक संबुद्ध है वो कहता है कि जो मेरी बात मानता है तो समस्या आती नहीं जी उनके अंदर। इसलिए बुद्ध में और सम्यक संबुद्ध में बहुत अंतर है। हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोगों को एक ही मान लेते हैं, नहीं जान पाते हैं, इस बात को जानते हुए नहीं समझ पाते हैं। तो ये बड़ी बात है हम लोगों की। ठीक है साहब। तो